सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था आपको प्रो होस्टी करके। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जाना चाह रहे हो, थोड़ा ही मतलब आप चाह रहे हो कि चलो ठीक है मेरा वेबसाइट अच्छे से चले और मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, लेकिन तब भी मुझे एक चीप और सही ऑप्शन चाहिए कि मुझे ज़्यादा ना पड़े, 70-80 रुपये महीने पे आपको ये पड़ जाएगा, 70-80 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। अगर आप चाह रहे हो नहीं मुझे अब प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, अपने एक बिजनेस को खड़ा करना है या फिर अपने डिजिटल मार्केटिंग से अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से रन करना है, तो आप रिसेलर करके मैंने एक ऑप्शन बताया। ये 3 बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट में आता है रिसेलर। और भी ऑप्शन है होस्ट गेटर वगैरह, लेकिन यहाँ से सबसे बेस्ट आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के समय मार्केट में यही है, रिसेलर होस्टिंग। आपको अच्छा भी मिलेगा। स्क्रीन विजिबल है मेरी? अब स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो, कोई रिप्लाई करेगा? इसके अंदर कई सारे प्लान्स मिल जाएंगे, तो हमें कौन सा वाला खरीदना है? एकदम सिंपल वाला। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की होस्टिंग है, थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ये होस्टिंग होती है शेयर्ड होस्टिंग, मतलब क्या कि एक सर्वर खरीद जाता है, कई सारे लोगों को शेयर कर दिया जाता है। शेयर होस्टिंग ये सबसे सस्ती होस्टिंग होती है। ठीक है। फिर होस्टिंग होती है बीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। ये कोई बड़े बिजनेस एंटरप्राइज को अगर आप रन कर रहे हैं, पूरा आपको एक सर्वर चाहिए, तो ये होस्टिंग अपने आप में बहुत महंगी होस्टिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखूँ, जैसे अब ये देखेंगे तो सबसे जो एलाइट वाली कितने की, 1905 रुपये, 5 रुपये महीने, क्योंकि ये आपको पूरा एक सर्वर देंगे। ठीक है। क्लाउड होस्टिंग क्या है कि आपका डेटा क्लाउड में सेव होगा, तो ये फास्ट स्पीड देते हैं क्लाउड होस्टिंग आपको। तो क्लाउड होस्टिंग फाउंड ये भी थोड़ा महंगे, जब आप ब्लॉगिंग के नेक्स्ट लेवल पर जाते हो तो आप क्लाउड होस्टिंग परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो अभी हम जो यहाँ पे देखेंगे लाइनेक्स शेयर्ड होस्टिंग, ये वाली हम होस्टिंग यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कौन सा? अगर हम एक वेबसाइट रन करना चाह रहे हैं तो ये परचेज कर सकते हैं। हमें 1 ईयर के हिसाब से 160 पर मंथ के हिसाब से पड़ जाएगा, तो 16, अच्छी बात है, लगभग लगभग अगर देखेंगे तो 1600-1700 रुपये की पड़ जाएगी हमें यहाँ पे। तो अगर हम इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम प्रोस्ट ही ले सकते हैं, जिसमें हम मंथली पे कर सकते हैं 70 रुपये। वो वायरल होस्ट में मंथली हम पे कर सकते हैं 22 से 23 रुपये। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप ट्राई ऑन कर सकते हो जिसके साथ आप स्टार्ट करना चाहो। होस्टिंग डोमेन बस में आपको एक इन्वेस्ट करना है जो 400-450 पड़ेगा। बाकी होस्टिंग में आपको ये मैंने 3 ऑप्शन बता दिए, तीनों परचेज कर सकते हैं। और मैं तीनों की रेफरल लिंक भी आपको कल तक प्रोवाइड कर लूंगा, तो आप उसी से परचेज करिएगा, तो हो सकता है आपको कुछ ऑफर्स भी मिल जाए और मुझे भी उससे कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें कैसे वेबसाइट बनानी। अब लॉगिन करने के बाद मान लो हमने होस्टिंग परचेज कर ली, अब उसके बाद क्या होता है? मैंने अपनी होस्टिंग परचेज कर ली है और मैंने अपनी डोमेन भी परचेज कर ली है, खुद की शिक्षा.in। मैं आपको लाइव परचेज करके दिखाता हूँ, जैसे इश्यू आ रहा है लाइव में आपको परचेज करके दिखा देता हूँ। ऐसे 20 रुपीज़ को होस्टिंग पूरा परचेज करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई इशू ना आए, स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते रहे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा राज भाई। अब हो रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है। तो मैं लाइव आपको परचेज करके दिखा देता हूँ कैसे हमें अपना जीमेल का यूज करना है, कैसे परचेज करना है, जिससे कोई इशू ना आए, आपके पास रिकॉर्डेड रहे। बाय नाउ पे गए, यहाँ पे मैंने अपनी जो डोमेन थी खुद की शिक्षा .in,
मेरी डोमेन थी, मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया। ये मेरा लमसम पेमेंट आया कंटिन्यू 23 रुपये का। मैंने ये चेकआउट कर लिया। मैंने अपने नोटबुक से लॉगिन कर लिया, स्क्रीन अप कर लिया। फिल आउट कर दिया अपने डिटेल्स वगैरह। पेमेंट मैंने यूपीआई को चूज कर लिया। ये है रेट टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ से अपना पेमेंट कर देता हूँ, अपना एंटर करता हूँ। मैं अपना फोन पे से कंफर्म कर देता हूँ। मेरे फोन पे में आ गया, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, कंफर्म हो जाएगा। ये पेमेंट हो गया मेरा, प्रोसेसिंग हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर हम कैसे जाएंगे। अब मेरा सारी चीज डन हो गई है। मैंने अपना डोमेन खरीदा था खुद की शिक्षा.in, होस्टिंग खरीदा है मैंने यहाँ से अपना GoViral होस्ट से। अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरी होस्टिंग हुई है उसके नेम सर्वर, यहाँ पे नेम सर्वर हम एक चीज होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको नोट करके बता देता हूँ नेम सर्वर क्या चीज होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेम सर्वर। हम बात कर रहे हैं नेम सर्वर। ये क्या चीज होती है कि अब डोमेन का पता कैसे पता पड़ेगा, कि ये होता है एड्रेस, कि होस्टिंग एड्रेस कहाँ है। जैसे हम बात कर ले, आपने आईपी एड्रेस सुना होगा। आईपी एड्रेस क्या, इंटरनेट पे एड्रेस। जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में एड्रेस कैसा होता है, SS1Y269 सेक्टर ए अलीगंज, ऐसे करके होते हैं एड्रेस। सेम चीज इंटरनेट पे एड्रेस कैसे होते हैं, आईपी एड्रेस के फॉर्म में होते हैं। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, 192.162.0.103, तो मतलब ये एड्रेस है। अब हमने होस्टिंग मतलब क्या है, जमीन खरीदी है इंटरनेट पे। अब उसका पता कैसे हम पता पड़ेगा, वो हमारे डोमेन को पता होना चाहिए। कि अगर भाई डोमेन को कोई क्लिक करे तो वो तुरंत उस पते पे पहुंच जाए। अगर वो किसी से पता पूछे कि भाई
अग्रवाल ऑटो कहाँ है, तो वो पते पे पहुंच जाए कि इस एड्रेस पे है, यहाँ इसका स्पेस है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हमें कुछ नेम सर्वर मिलेंगे। अब हमारा कन्फर्म हो गया, हम क्लाइंट एरिया पे जा सकते हैं, ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्टिव प्रोडक्ट हो गया है, खुद की शिक्षा डॉट इन ये करके एक्टिव हो गया है। यहाँ हमें नेम सर्वर मिल गए, ये इसके नेम सर्वर है। अब हमने जो GoDaddy पे डोमेन खरीदा था, हम जाएंगे GoDaddy पे। ये चीज का याद रखना है क्या है कि ये कैसे पता पड़ेगा कि इस नाम से का एड्रेस यहाँ पे है। जैसे मेरा खुद की शिक्षा करके वेबसाइट है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे लोकेट करता है इस वाली होस्टिंग पे, तो हमें वहां पे जाके DNS अपडेट करना पड़ेगा। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे हम गए DNS क्या है, डोमेन नेम सर्वर, अभी हमने पढ़े, तो डोमेन का नेम सर्वर यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। DNS पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे नेम सर्वर है, हम इसको कॉपी करेंगे और हमें वहां पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे हमें यूज माई नेम सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ NS2 हो जाएगा, NS1 और NS2। इसको सेव कर दिया। ये हमारे अपडेट हो जाएंगे, यहाँ से नेम सर्वर ये अपडेट हो जाएगा। अब इसको कुछ समय लगेगा, लमसम आधे एक घंटे में आपके पास मेल आ जाएगा कि योर नेम सर्वर गॉट अपडेटेड। ठीक है, अब नेम सर्वर अपडेट होने के बाद हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे यहाँ पे अपना बैक जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी है हमारा। क्लाइंट एरिया पे है, हमें क्या है यहाँ से अपना cPanel खोलना है। अब यहाँ पे एक चीज होती है cPanel, ठीक है, जहां से हम अपने सारे वेबसाइट्स को, सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट में गए, यहाँ पे हमें क्या जाना है, लॉग इन टू cPanel। ये हमारा cPanel खुल के आ गया, यहाँ से हम सारी चीज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मान लीजिए मेरा सबसे पहले क्या, मेरा जो डोमेन का नाम है खुद की शिक्षा .in। तो अब यहाँ से हमें और कुछ लेना देना नहीं, समझने सबका मतलब है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, FTP अकाउंट, मतलब क्या कि यहाँ से हम कोई भी अपने, मान लो अपने खुद की वेबसाइट बनाई है डिजाइन करके, वेब डिजाइनिंग, यहाँ से FTP से अपलोड कर सकते हैं। अपना खुद का प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा हो ना, जैसे डोमेन नेम पे ही gmail.com नहीं, अपना खुद का प्रोफेशनल ईमेल, जैसे मैं क्रिएट करके बताऊं आपको, यहाँ से
जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, अपना खुद का प्रोफेशनल ईमेल भी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अपना खुद का प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, मान लो raj@खुद की शिक्षा.in मुझे चाहिए, ऐसे करके 5 अवेलेबल है, मैं 5 बना सकता हूँ। मैंने ऐसे अपना पासवर्ड जनरेट किया। इसमें कितना मुझे चाहिए स्पेस, तो लगभग 1 MB सही रहेगा। 1 MB बहुत होता है, मैं बढ़ा सकता हूँ इसको। ठीक है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ये मेरा क्रिएट हो गया, raj@खुद की शिक्षा.in। ये मेरा ईमेल क्रिएट हो गया। इसको मैं चेक ईमेल कर सकता हूँ। राज भाई, जो 1024 आपने डाला है, तो 1024 MB तो 1 GB हो गया ना। 1024 KB करिए तब तो MB बनेगा, 1 MB। आपने 1024 MB सेलेक्ट किया तो 1 GB बन गया ना वो। हाँ, तो खर्च नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत कम लगता है मेल का स्पेस। इसकी वो जरूरी नहीं है पूरा से यूटिल। जीमेल से कम होती है ना जीमेल से इसकी बहुत कम कैपेसिटी, स्पेस लगेगा, तो स्पेस। वो यूज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, मान के चलिए जैसे जीमेल में हम लोग 15 GB मिलता है, ठीक है। हाँ इसमें तो सुने कम मिलता है। हाँ हाँ हाँ, तो जीमेल में हमारी ड्राइव, गूगल ड्राइव क्या क्या नहीं अटैच क्योंकि होता उससे। 15 GB में हमारी गूगल ड्राइव होता है। हमारी ये स्लाइड्स वगैरह में देख हम्म, रहा हूँ, गूगल स्लाइड ये भी अटैच होता है। सारी चीजें, सब चीजें होता है 15 GB। इसमें हमें सिर्फ अपना मेल डालने का ऑप्शन मिलेगा कि हम किसी को मेल भेज सकते हैं प्रोफेशनल, अटैच करके वो फोटोज अच्छा। वगैरह, वो वाली सारी चीजें के फंक्शन मिल जाएंगे। ऐसे हम अपने फोन में भी जीमेल वाली ऐप से कनेक्ट कर अच्छा। अच्छा। सकते हैं। उसी में कनेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आएगा, तो हम इसे अच्छा। अपने फोन में लेके जाएंगे और ठीक ठीक। ये डिटेल्स डाल देंगे, आई मैप सर्वर ये सब डाल देंगे, तो हमारा फोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। हम फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं इस प्रोफेशनल ईमेल को। तो कई सारे लोग होते हैं, अगर आप रेज्यूमे में अपने प्रोफेशनल ईमेल लिख के जाओगे तो अलग ही इम्पैक्ट डालेगा किसी जॉब प्रोफाइल में। अगर आपका खुद का प्रोफेशनल ईमेल है तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो अपना प्रोफेशनल ईमेल जरूर क्रिएट कर लेना और इसका यूज करिएगा। अच्छा। ठीक है। अब आते हैं हमारा इंस्टॉलेशन पे। मेन आते हैं इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे गए, हमें ऑटो इंस्टॉलर मिलता है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे हमें यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर मिल गया वर्डप्रेस का। इस पे क्लिक करेंगे, ये हर होस्टिंग सर्विस के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया हमने। खुद की शिक्षा.in पे चाहिए मुझे, अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं चाहिए। ये पॉइंट्स आप देखते जाइएगा, माई ब्लॉग कैसे करके खुद की शिक्षा मैंने डाल दी। खुद की शिक्षा एजुकेशन सेक्टर का ब्लॉग, मैंने एजुकेशन डाल दी। मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड बना लिया यहाँ से। अगर मान के चलिए हम ब्लॉग ना बनाए, अपनी वेबसाइट ही बनाए, तो बढ़िया क्या रहेगा। वेबसाइट भी बढ़िया रहेगी। क्योंकि जैसे आप बनाएंगे ब्लॉग पे आप डिटेल लिखेंगे, सपोज की अगर कोई फैशन ब्लॉगिंग ही कर रहा है, फैशन के बारे में लिखता है, उससे अच्छा हम एक वेबसाइट ही खोल लें, अपने मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट खोल लें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। इनफैक्ट इन फ्यूचर उस वेबसाइट को हम यूज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि नीश पे अकॉर्डिंग आप आर्टिकल राइटिंग, एक होगा था इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, एक होता है बिजनेस बिजनेस। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पहले से कोई मैं बिजनेस आप है। बाकी हमको तो आप जानते हैं, हमें से होगा नहीं सब ब्लॉगिंग के लिए डिटेल नहीं चाहिए, बिजनेस वाला काम सही से हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बता दूंगा। ठीक है। जैसे तान्या भी पूछ रहे थे कि उनका खुद का घर का जी जी। बिजनेस है, तो उस हिसाब से बताना, तो मैं उसी हिसाब से इसको बोल्ड कर दूंगा कि कैसे आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ हम अपना प्रोफेशनल ईमेल डाल सकते हैं। अभी मैं अपना फिलहाल के लिए डाल लेता हूँ जो अपना यूज करता हूँ। अब यहाँ से हमें थीम चूज कर लेना है। तो थीम में बता दूंगा बेस्ट थीम हमारे पास कौन से हैं। मैं पर्टिकुलरली यूज करूंगा राइटिंग। लिखने के लिए बहुत अच्छा है, या ह्यूमन करके।
चलिए अभी चूज कर लेता हूँ, अंदर से हम चेंज कर लेंगे और ये इंस्टॉल हो गया हमारा। इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा यहाँ से वर्डप्रेस जर्नी, वेबसाइट डिजाइनिंग जर्नी स्टार्ट होता है। इसके बाद से इतना काम करने के बाद आपकी वेबसाइट ये सबमिटेड होगा। हमारे नेम सर्वर जब तक अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये कैसा दिखने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना, ठीक है, अभी पेज नॉट फाउंड दिखेगा क्योंकि मैंने नेम सर्वर अपडेट करने के लिए डाले हैं, तो अभी नेम सर्वर अपडेट हो रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी। अब मैं अपना चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से अपना अब दो ऑप्शन है। जब हम फ्रंट एंड खोलेंगे उसके लिए हमें क्या बताया होगा, दो ऑप्शन होता है। वर्डप्रेस इस वेबसाइट पे खुलेगा और जो हमारा बैक एंड है जिस पे हम कंट्रोल करेंगे वो WP एडमिन पे खुलेगा। ये दो वेबसाइट्स हैं जिन पे हमें कंट्रोल करना है। जो हमारा फ्रंट एंड है वेबसाइट का वो इससे खुलेगा, जो कस्टमर्स को देखेगा, जो हमें देखेगा वो यहाँ से देखना है हमें WP एडमिन से। हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला था, तो देखते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ आ रहा है स्क्रीन, अब कंटिन्यू करिए। मैं स्टार्ट करता हूँ और किसी डोमेन के साथ स्टार्ट करता हूँ। मेन मुद्दा क्या है कि अब हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो सके, अब हमें एडिट्स करने हैं, वेबसाइट बिल्डिंग करनी है, ठीक है। वर्डप्रेस पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं अभी कुछ वेबसाइट पे काम करता हूँ तो उस पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ ये जो आपकी वेबसाइट क्या राज भाई? हाँ, ये मेरे एक क्लाइंट्स की वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे मैं अभी अच्छा काम कर। वो जब तक नेम सर्वर अपडेट होने में लगभग आधा घंटा लगेगा। जब तक मैं बता रहा हूँ अंदर से कैसा दिखता है हमारा चीज, ठीक है। अंदर से देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पे। सबसे पहले डैशबोर्ड, जहाँ हम सारी चीज देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, कैसे क्या, ये अंदर का। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पोस्ट। यहाँ पे हम अपना कुछ भी टाइप करके पोस्ट लिख सकते हैं कि हमें ये पोस्ट अपडेट करनी है, जो अच्छा, ब्लॉगिंग। एक चीज पूछनी थी राज भाई। सपोज कीजिए आपने वेबसाइट, एक सेलिंग वेबसाइट बनाई, ठीक है, पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड हो सकता है कि नहीं इसमें? हाँ, वो सब मैं बताऊंगा, वो सब बात के क्वेश्चन है, ठीक है। जब एक बार वेबसाइट बन जाए फिर सारी चीजें हम ऐड ऑन करेंगे, सारी चीज ऐड होगी, ठीक है। जैसे और यहाँ पे पोस्ट हम अपडेट देख सकते हैं। पोस्ट क्या कि डेली अपडेट करना चाहते हैं हम वेबसाइट को, तो यहाँ पे मीडिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और पेजेस, मतलब कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड करना है, कुछ भी 5 पेज की जगह 6 पेज वेबसाइट बनानी, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाई थी, तो ई कॉमर्स प्लगइन्स हैं, उनके बारे में अभी नहीं जानते। और क्या हमारे जानने वाले, एक प्लगइन स्टोर, ठीक है। जैसे हमारा प्ले स्टोर में ऐप स्टोर होता है, हमारे ऐप्स के लिए प्ले स्टोर होता है, ऐसे जो वर्डप्रेस की भी ऐप होती है बहुत सारी जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्लगइन।
इससे क्या हम कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी काम हम सोचते हैं वो कर सकते हैं। मतलब हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, प्लगइन ऑलरेडी एक अपने आप में कोड रहता है, वो हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे हमें कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से डिजाइन हो जाती है हमारी वेबसाइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अब हमें क्या करना है, ये हमारी वेबसाइट्स का बैकएंड हमने देख लिया कि वेबसाइट हमारी ऐसे दिखने लगी, और जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, जब हमने इसको डिजाइन किया, अंदर से इफेक्ट डाले, तो एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट दिख रही होगी जहाँ पे पूरी ई कॉमर्स सिस्टम्स हैं, सारी चीजें हैं। ऐसी वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं बहुत प्यार से, बहुत आसानी से, ऐसे करके। वही कोडिंग में इस वेबसाइट को बनाने में हमें कम से कम नहीं तो 10-15 दिन की कोडिंग लगेगी, 20-25 दिन हमें दिन रात लगना पड़े तब जाके ऐसी वेबसाइट आई। वही वर्डप्रेस की मदद से हमने आसानी से डिजाइन कर ली। सबसे बड़ी चीज इसके फायदे क्या है, ये बहुत सिक्योर वेबसाइट होगी, इसकी सिक्योरिटी लेवल उस वेबसाइट से हाई होगी जो कोड नॉर्मल कोडर बनाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं वर्डप्रेस के कि आप कैसी वेबसाइट बना सकते हो। प्लस ब्लॉग वेबसाइट भी बनाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनानी है, डेली अपडेट वेबसाइट। ये एक बिजनेस वेबसाइट है, जैसे आप लोग प्लान कर रहे थे कि एक बिजनेस की वेबसाइट मुझे बनानी, तो एक ऐसी वेबसाइट, इसमें कोई ब्लॉग नहीं है, इसमें आप अपना कोई भी इंसान आ सकता है, अपना अकाउंट, कार्ट, ऐड टू कार्ट हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इसमें कोई शॉप पर क्लिक करके ऐसे करके ऐड कर सकता है और शॉप ना हो जाएगा, सारी चीजें वो परचेज हो जाएगा। पेमेंट गेटवे भी इसमें ऐड है, वो परचेज होके आगे ऐड हो जाएगा। दूसरी वेबसाइट में दिखाता हूँ जो होती है प्रमोशनल वेबसाइट। जैसे मान लीजिए हमें अपना कंटेंट प्रोमोट करना है, वन पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेज वेबसाइट जिसे कहते हैं। वन पेज वेबसाइट हम क्या कहते हैं, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होती है, वन पेज वेबसाइट, सिर्फ वन पेज। जैसे ये मेरा पेज है, ये क्या है, एक लैंडिंग पेज है, वन पेज वेबसाइट है, इसमें सिर्फ वन पेज रहेगा। ऐसे करके सारी चीज है कि सिर्फ कन्वर्जन मुझे करना है, ऐसे करके मैंने ये वेबसाइट डिजाइन कर दी। इसमें और कोई पेज नहीं है, वन पेज वेबसाइट हो गई। फिर मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये कुछ हमारी वन पेज वेबसाइट्स हो गई। आपको अब हम बनाते कैसे हैं वेबसाइट, आप भी मतलब एक्साइटेड होगी कि ऐसी वेबसाइट मैं भी बना पाऊँ। अगर आप ऐसी वेबसाइट मार्केट में बना के सेल करते हो तो मैं बताऊं, ऐसी वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इनका आराम से आप 10 to 15,000 चार्ज कर सकते हो। अगर ऐसी वेबसाइट बनाना सीखे, आप किसी को भी ऐसी वेबसाइट बना के 15,000 में, आप सबसे सस्ता दाम 15,000, 10-15,000 चार्ज करके उन्हें दे सकते हो। और ऐसी वेबसाइट बनाने में आपको मुश्किल से 2-3 दिन का समय लगेगा। 2-3 दिन में आप आराम से एक ऐसा इनकम सोर्स बना सकते हो। बस आपको आना चाहिए कैसे हमें फेसबुक के थ्रू लोगों को अप्रोच करना है कि उन्हें वेबसाइट चाहिए। बहुत सारे पेजेस है, उनको फॉलो कर सकते हैं और हम ऐसी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। अगर आपने सिर्फ यही स्किल सीख ली डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट कैसे बनानी, तो इसी से आप अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं। मैं इसी से बहुत अच्छा मनी जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, देखिए अब हम प्रैक्टिकली पढ़े। अगर आपने अपना डोमेन नेम खरीद लिया, बहुत बढ़िया, आप अपनी होस्टिंग भी परचेज कर लिया। मैंने आपको लाइव दिखाया कि होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, कैसे हमें इंटीग्रेट करना है डोमेन नेम, कैसे हमें अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये सारी चीजें मैंने करके बताई, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और वेबसाइट को हम बैकएंड को कैसे स्टार्ट करना है, इतना मैंने बताया। अब जो मेन मुद्दा है कि आपको क्या करना है, अपना विद इन 24 आवर्स, जब कल की मास्टर क्लास ले, उसमें क्या है, आपका डोमेन परचेज होना चाहिए। हमारे साथ कल बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, कम से कम 15 से 20 लोग होंगे जो ज्वाइन करेंगे हमें साथ में। आप लोगों की वीडियो ऑन होंगे, बाकी लोग चैट्स में रहेंगे। सो कल की मास्टर क्लास में मैं लाइव आपको 1 से 2 वेबसाइट लाइव डिजाइन करके बताऊंगा, कैसे हम 10 से 15 मिनट में एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अब लेवल हो गया कि मैं 10 से 15 मिनट में कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा 10 से 15 मिनट में कैसे कोई अच्छी वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हैं। कोई भी एनी वेबसाइट आप बताओगे ये करना है, ये ऐड ऑन करना है, फिर हम उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे प्लगइन्स की मदद से, जिससे हम लीड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा रोड मैप यहाँ पे कंप्लीट होता है। तीसरा रोड मैप हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग हमें करनी है। और आप अपना डोमेन नेम परचेज करके जरूर डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग विद राज गुप्ता पे अपना डोमेन नेम शेयर करिए। ठीक है, और
डोमेन नेम अपना नीश मत शेयर करिएगा, कोई और परचेज कर सकता है आपके आइडिया को, कोई और चुनिएगा, लेकिन डोमेन नेम परचेज करके आप जरूर शेयर कर सकते हो उस पेज पे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग विद राज गुप्ता, आप उस पेज को सर्च कर सकते हो, उसका पार्ट बन सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी हम उसमें एक्सपर्ट की पूरी टीम लाके खड़े करेंगे। प्लस ये तो 1 वीक का कोर्स है, प्लस आगे चल के जितने भी अभी हम आगे चल के 1 वीक ब्लॉगर, आप बहुत लकी हो कि आपने बहुत ही पहले ही बैच में आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपको आगे चल के फ्री एक्सेस मिलेगा। 1 वीक ब्लॉगर कोर्स आएगा, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो। 1 वीक सोशल मीडिया मार्केटर और 1 वीक वर्डप्रेस डिजाइनर, ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं, उन सब के पार्ट बनोगे आप, वो भी फ्री में, क्योंकि आप एक बार पे कर दिया तो कोई इशू नहीं। आप प्री लॉन्च ऑफर में, इसलिए आपको ऑफर में सारी चीजें में, बस आप हमारे इन ग्रुप्स का पार्ट बने रहें। डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग विद राजगुप्ता, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लें, प्रीमियम ग्रुप है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पेज, इन पे हमारे डेली लाइव्स वगैरह आने वाले समय में आते रहेंगे, ना सिर्फ इस वर्कशॉप के बाद, इसके बाद भी, तो कनेक्टेड बने रहिए। मेन हमारा होमवर्क क्या है, 3-4 चीजें मैं बता देता हूँ। आज हमारा होमवर्क क्या है, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए मेरे से, चैट सेक्शन में आप लिख के मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें मेन प्रैक्टिकली करना है। डाउट आप मेरे से चैट सेक्शन में पूछ सकते हो और लाइव भी पूछ सकते हो। कोई डाउट आप लोग को आज की क्लास में? तान्या, आपको कोई डाउट? चलो ठीक है, तो हम इस सेशन को यही एंड करते हैं, और आप अपने डाउट पर्सनल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद।